बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं बिलाल कुतुब। आज लाहौर शहर में जिसे दाता की नगरी कहा जाता है, दाता के दरबार से आपके साथ। ये वो दरबार है जो आज से तकरीबन 970 साल पहले आप यहाँ जब तशरीफ़ लाए गज़नी से, तो आपके उस्ताद अबू फ़ज़ल ने आपसे कहा कि आप जाइए, तो आपने कहा मैं क्यों जाऊँ, हसन ज़ंजानी वहाँ पे मेरे भाई जो मौजूद हैं। आपने कहा जो मैंने कहा वो कर लो। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और जिस रात आप रह के सुबह लाहौर में दाखिल हुए, हसन ज़ंजानी का जनाजा उस दिन लाहौर शहर से जा रहा था। अबुल फ़ज़ल आप फरमाते हैं, कश्फुल माजूब में कहते हैं कि हदीस के उस्ताद थे। मैं जो कुरान के उस्ताद हैं, मैं उनकी अपनी पलकों से एहतराम और इज़्ज़त करता हूँ, ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन जो लुत्फ़ मुझे हदीस से आता है, यकीन कीजिए वो इश्क जो है उसकी जो लफ्ज़ों की गुंजाइश है वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आज अली हजवेर के दरबार में इनके उस पे हाज़िरी देने का जो शर्फ़ हासिल हुआ है हमारी सारी टीम को, कुतुब ऑनलाइन को, समा टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से, यकीन कीजिए ये तक़द्दुस है, तौक़ीर है, लेकिन ये एक दुआ का वक्त भी है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इन हस्तियों की निस्बत से, इनके वसीले से हमारी हाजात को पूरा करे। इस मुल्क के लिए भी और तमाम मुसलमान उम्मा के लिए भी। अपने तमाम बहन भाइयों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जब वो ये देख रहे हों तो अली हजवेर का वसीला देकर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वसीला देकर, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे और मुसलमानों पे रहम फरमाए। आज इस रहमत और बरकत की बातें जो हैं यहाँ आने वाले ज़ायरीन से करते हैं, वो यहाँ पे किस दिल से, किस मोहब्बत से और किन आंसुओं से आते हैं। आइए। उर्स के ऊपर बहुत से मजाज लोगों के होते हैं, मोहब्बत करने का अपना इजहार होता है। आपकी जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो जितनी मर्जी हो, आपका इजहार जो है वो एक शिद्दत पकड़ता है। ये मेरे बच्चे यहाँ पे, भाई दोस्त बहुत से यहाँ पे खड़े हैं जो कि फैसलाबाद से आए हैं। ज़ाहिर है ये अपनी ज़िंदगी को दिहाड़ी करके, मजदूरी करके गुजारते हैं, लेकिन फैसलाबाद पे कैसे आए हैं ये ज़रा गौर कीजिए। जो इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद जी। अब्दुल मजीद, तुम फैसलाबाद से यहाँ साइकिल के ऊपर क्यों आए हो? ये जी दिली शौक है साडा सरकारां दे भी साइकिल जमात बना के जाइए। कितने लोग आए हो? असी तकरीबन आए तो 150 आदमी सा। इस टाइम असी 13 आदमी हैं। तो ये जो वहाँ से चलते हो साइकिल पे, कितनी देर में पहुँचते हो यहाँ पे? इतने जी तकरीबन उतो शाम ਨੂੰ चलीदा तो रात 3 बजे पहुँच जाइदा। तो यहाँ ये शौक है आपका कि आप सजा के इतनी आओ साइकिल और रंग बिरंगी चीज़ें, झंडियाँ लगा कर आओ, या ये कोई मन्नत है आपकी? नहीं, शौक है साडा, दिली शौक है भी असी सरकारां दे जाना है ते गड्डियां शड्डियां साडियां सोहणियां होण, टेपां लगियां होण, रौनक लगदी जावे। ये शौक जो है ये सारा साल पूरा करने के लिए कोई मेहनत करते हो खास, या तुम्हारे पास इतने वसाइल होते हैं? नहीं जी, मेहनत ही करी दी है। क्या करते हो काम? जी मजदूरी करी दी अपनी। दिहाड़ी करते हो? हाँ जी, दिहाड़ी करी दी। एक साइकिल को सजाने पे कितने पैसे लग जाते हैं? हाँ जी, तकरीबन कोई 5-6 हज़ार रुपया लग जाता है। एक दिहाड़ी कितनी कमाते हो? दिहाड़ी 550 रुपया। 500 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला ये बच्चा जो है, ये शख्स जो है, ये 5 से 6 हज़ार रुपया सिर्फ साइकिल को सजाने में इसलिए लगाता है ताकि ये अपने मुर्शद के पास अपनी उस सवारी पे पहुंचे जो कि सजी हुई हो। छोटा सा बच्चा जो है, ये इससे बात करके देखते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? साहिद मजीद। कितनी उम्र है? 14 साल। 14 साल की उम्र में अम्मी अबू ने इजाज़त दे दी रात को आने की? वालिद मेरे नाल हैं। वाले साथ हैं? तो क्यों आए हो यहाँ पे इतनी मेहनत करके? शौक। एक ही साइकिल पे आए हैं अलग अलग? एक ही साइकिल। दोनों बाप बेटे एक ही साइकिल पे आए हो? नहीं, अलग अलग। अलग अलग साइकिल पे आए हो? तुमने सारी रात साइकिल चलाई है, क्या समझ के, क्या सोच के? बस शौक, दिल में शौक था इसलिए साइकिल चलाई। 14 साल की उम्र में तुम्हारा मुर्शद है ये? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की बात है। इनके जो कहने हैं, जो इनकी बातें हैं, उन पे अमल करोगे इंशाल्लाह सारी जिंदगी? सारी जिंदगी। अल्लाह ताला तुम्हें इसमें कामयाबी भी दे। और दिनों तक ये वो बच्चे हैं जो कि कमाने में तो शायद इतने आगे दुनिया में ना हो, लेकिन अपने अमाल में, अपने मुर्शद के मोहब्बत में इंशाअल्लाह ताला खुदा करे कि अल्लाह ताला इनको वो कामयाबी भी नसीब करे जो कि अली हजवेर ने अपने अहकामात और अपनी किताबों में दर्ज किए।
ढोल और धमाल जो है ये एक बड़ा रवायती कल्चर है जो कि दरबारों पे दरगाहों पे जो है वो ज़रूर होता है। अली हजवेर के यहाँ जो लोग आते हैं ये अपने ताई आते हैं और यहाँ पे ढोल बजाते हैं, लोग धमालें भी डालते हैं और ये 24 घंटे सिलसिला जो है जारी रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्ताद बिल्ला साई। आप बिल्ला साईं, आप कब से बजा रहे हो? मुझे कोई 4-5 साल हो गए। सीखा? हाँ जी। तो यहाँ क्या करते हो सारा दिन? यहाँ ढोल बजाता हूँ। मैं अलीपुर चर्चे से आया हूँ। तो मोहब्बत में आए हो या पैसे कमाने? नहीं, मैं मोहब्बत से आया हूँ। पैसे तो मैं उधर भी बहुत कमाता हूँ। तो यहाँ सारा दिन ढोल बजा के क्या लगता है तुम्हें कि ये तुम्हारे सवाब में, अजर में हाँ, मोहब्बत है सही से? मोहब्बत आया जी। ये मोहब्बत क्या चीज़ है जो ढोल से तुम जाहिर करते हो या तुम घूम के जाहिर करते हो? क्या है ये मैं चीज़? अपने मुर्शिद को राज़ी करने के लिए आया हूँ। मुर्शिद को राज़ी करते हो? किसने सिखाया ये? मेरे उस्ताद ने। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से लाहौर जो है वो दाता की नगरी कहलाता है। बेबैद कीती इश्क नाल मेरे मैनू छड्डिया नहीं सू कम कार जोगा घर बार वसार मैं यार पिछे मैनू हो गया इश्क सरकार जोगा कोई दर्दी नहीं हूँ मेरा विच दुनिया ना यार मेरा ना मैं यार जोगा वो कीता इश्क मजबूर मोहम्मद बूटिया ना प्यार मेरा ना मैं प्यार जोगा। बड़ी मेहरबानी। कादिर साहब, ये कलाम जो है वो चाहे हीर हो लेकिन पढ़ने वाले जो हैं वो अली हजवेर के दरबार पे, और आपको दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि लोग जो हैं वो सड़कों पे फुटपाथों पे बैठे जो हैं वो ऐसा आला कलाम पढ़ रहे हैं और फिर यहाँ जितने लोग अतराफ़ में बैठे हैं वो सिर्फ इस कलाम को सुन नहीं रहे, वो इसमें जुमला भी कसते हैं, वो इसमें लफ्ज़ भी डालते हैं, अपनी राय भी देते हैं, वाह भी करते हैं और सुबहान अल्लाह भी कहते हैं। उनको फ़र्क महसूस होता है कि कहाँ पे सुबहान अल्लाह कहना है, कहाँ पे वाह कहना है। ऐसे ज़ौक़ के सुनने वाले लोग जो हैं वो लाहौर ही हो सकता है जिसके थड़ों पे बैठे हों। हजरत क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साई मोहम्मद बूटा। साईं मोहम्मद, कहाँ से हैं आप? हम गुजरा वाले से साथ फरोज वाला पिंड है उतों से। तो यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ बाबा जी सरकार की हाजिरी देने आए हैं। तो ये जो हुलिया बनाया हुआ है इससे क्या जाहिर होता है? लंबे बाल है, पीले रंग का ये जो है ये ये अपना ये बाल जेड़े ने अज ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਈ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ये जो चोट इश्की है ये कब लगी? ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਲਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਟੁਰ ਪਿਆ ਨਾਲ। अम्मा क्या नाम है? मेरा नाम दी बाग बड़ी कहाँ से आई हो आप? कहाँ से आई हो? सखी लाल कलंदर दी पड़ी अली मौला ते गौर पाक गिलानी मेरा सरकार है उकारे में तुम्हारा ये जो डंडा है ये किस लिए है? ये किसको मारने के लिए? ए सरकार अली मौला सरकार दी मुताल ते सरकार हथ वाह। सरकार मेरे यार दा हथ दुनिया नु नहीं खबर यार। ये जो डंडा है ये वो हाथ है। देखिए ना, निस्बतों की बात होती है इसलिए लोग जो है वो अपनी निस्बतों के साथ चलते हैं। अपने मुर्शद का जो अपने इमाम अली करम अल्लाह का जो दस्त मुबारक है उसकी निशानी लेके ये माई जो है वो चलती है। आशिक जो है वो अल्लाह के रसूल की है लेकिन मुर्शद जो है वो इस दुनिया में है। इससे ज़्यादा सादा लोग यकीन कीजिए आपको इस दुनिया के खित्ते में कहीं नहीं मिल सकते। लेकिन यहाँ पे जो एक जहन है, जो जहन साजी है लोगों की, वो इतनी मोतबर है। लोग एक दूसरों को जगह देते हैं, लोग एक दूसरे का ख्याल करते हैं, लोग एक दूसरे की मेहमान नवाजी करते हैं। ये लोग खुद जो हैं यकीन कीजिए ये उन लोगों में से हैं जिनको क्या फ़ुकरा कहते हैं। लेकिन फिर रसूल की इस बात को क्या कीजिएगा कि अल्लाह ताला के रसूल की दुआ है कि अल्लाह मुझे फ़कीरों में से, फ़ुकरा में से उठाना। कहा ये वो लोग होंगे जिनको जन्नत में 40 बरस पहले बग़ैर हिसाब के भेज दिया जाएगा। ये चारों तरफ में देख लीजिए, ये वो लोग जिनके जिस्म से पसीने की हमक आती है, जिनकी शक्लें शायद आपको ऐसी ना लग रही हों जैसी कि आम लोगों की होती हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो जन्नत में आम फिर रहे होंगे क्योंकि ये मेरे उस रसूल की जो रहमतुल आलमीन है उसका कौल है। आज अल्लाह ने ये मौका दिया अली हजवेर के वसीले से कि उन लोगों की महफिल और मजलिस में बैठे हैं इंशाअल्लाह जो जन्नत में आम फिर रहे होंगे।
ख़वातीन हज़रात, मैं आपसे ये जो बात कहता हूँ हमेशा कहता हूँ और आज फिर आपसे कह रहा हूँ कि दाता की नगराई लाहौर शहर वो है जहाँ पे अगर कोई मुझे कहे कि मैं भूख से मर गया हूँ तो मैं इस बात का यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ अली हजवेर के यहाँ 24 घंटे लोग आते हैं और जिस तरह कोई किसी के हर मेहमान जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ पे लोग न्याज़ें लेकर आते हैं, जो नहीं लेकर आते वो यहाँ से मकामी लोगों से चीज़ें ख़रीदते हैं। देगों का इतना बड़ा मेरे ख्याल में बाज़ार जो कि पकी पकाई देके बेच रहे हो मैंने इस दुनिया में नहीं देखा जितना इस एक गली के अंदर है। आपका नाम? अब्दुल शकूर। शकूर, कितने अरसे से काम कर रहे हो? माशाल्लाह ये 25 साल से काम कर रहा हूँ। ये मुझे बताओ कि एक दिन में औसतन कितनी देगें आपकी बिकती हैं? माशाल्लाह 50 भी बिकती है, 100 भी बिक जाती है। और इन दिनों में जब ये उर्स होता है उसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। लोग जब ये लेते हैं आपसे, लोग ये आप जब से लेते हैं तो आपके ख्याल में वो मोहब्बत में ले रहे होते हैं या किसी और वजह से? मोहब्बत में, ताता दूर की मोहब्बत में। अच्छा, मुझे एक बात बड़ी ईमानदारी से बताना है, आप लोग जब इनको पका रहे होते हैं तो किसी किस्म की ऐसी कमी तो नहीं छोड़ते? नहीं जी, शौक़ से मोहब्बत से तैयार करते हैं। लोग आमतौर पे अगर आपके ऊपर इत्मीद ना करें तो क्या वजह कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीद करते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लंगर तकसीम करते हैं और शौक़ से लंगर समझ के तैयार करते हैं, लंगर समझ के तैयार करते हैं। ये जो लफ्ज़ है लंगर, ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कि दरबार हो, आस्थाने हो, वहाँ का जो खाना है उसको हम लंगर इसलिए कहते हैं क्योंकि लंगर जो है ये न्याज की एक सूरत है और ये बनाने वाले जो लोग हैं ये भी उसको इसी इबादत को इसी तरह से समझते हैं और जो बना खाने वाले हैं वो भी इसको न्याज समझ के और जो लेके यहाँ देने वाले हैं वो भी इसको इबादत का हिस्सा समझ के। ये वो कल्चर है, ये वो मजाज है पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे लाहौर का और पाकिस्तान का क्या सब कॉन्टिनेंट का, जो आपको कायनात में और कहीं नज़र नहीं आएगा। दुनिया में और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे लोगों को खाना खिलाने में अपनी तौकीर समझते हो। अगर मुझसे कोई लेके खा रहा है, ये मेरे भाई यहाँ पर हैं, ये कराची से आए हैं और ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि यहाँ पे एक तो हाज़िरी दें और एक लोगों को यहाँ पे खाना खिलाएं। आपका नाम भाई? मोहम्मद हनीफ। हनीफ, कब से आ रहे हो यहाँ? मैं तकरीबन 20 साल से आ रहा हूँ। यहाँ आ रहे हो कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या करते हो आके? बस दरबार पे हाजिरी देते हैं और बाकी लंगर और न्याज। यहाँ पे हासिल क्या होता है? फैज़ हासिल होता है। यहाँ से तो बड़े बड़े वली औलिया फैज़ हासिल करके गए, हम तो नाचीज़ हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं कबूल हुई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। मैं समझता हूँ कि ये जितनी पब्लिक है ना, कोई एक बंदा मुझे कह दे कि यहाँ से मैं खाली गया हूँ तो मैं मान ही नहीं सकता। यार ये आपकी बात सच है, कोई एक शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसे खाली नहीं गया। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कोई एक बंदा खाली नहीं गया यहाँ से। ये वो दरगाहें हैं, ये वो दरगाहें हैं जहाँ पे लोग सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं आते। गौर कीजिएगा, यहाँ दरगाह के अंदर जो मांगने वाले हैं वो अमीर तरीन लोग होंगे लेकिन वो भी मांग रहे हैं, और जो बाहर हमारी तरह गलियों में सड़कों पे फिर रहे हैं वो गरीब तरीन लोग हैं और लेकिन वो भी मांग रहे हैं। अंदर भी बेकारी हैं और बाहर भी बेकारी हैं। कोई बेकारी ये नहीं कह सकता कि मुझे यहाँ से मिला नहीं है। सबकी बातें भी कबूल होती हैं और सबको मिलता भी है। इससे ज़्यादा बरकत अल्लाह की और आपने कहाँ देखनी है। हज़रत फ़रीद बाबा शकरगंज के पास कुछ लोग बैठे हुए थे और जब वो खाना तनावल हुआ तो देखा कि एक हिंदू जो है वो अकेला बैठा हुआ है, शूदर था, उसके पास कोई नहीं जाके बैठा। तो लोग अपने खाना खाने में मशगूल थे। बाबा जी वहाँ से उठे। ये वो मजाज है दरबारों का और दरगाहों का जिसकी वजह से शायद लोग यहाँ पे खिंचे चले आते हैं। और आपने उनसे जाके कहा कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? कहा मैं एक हिंदू और शूदर हूँ, मेरे साथ कौन बैठता है? कहा वाह अजीब बात है, तेरे साथ भी कोई नहीं बैठता और मेरे साथ भी कोई नहीं बैठता, आओ दोनों मिलके खाना खाएं। वो शख्स वहाँ से चला गया। ये बात सुन के थोड़ी देर पर वापस आया, अपने बीवी बच्चों को लेकर आया और बाबा जी से कहता है बाबा जी मैं और मेरे बीवी बच्चे सब वुज़ू कर आए हैं, अब पहले हमें कलमा पढ़ाइए फिर हम आपके साथ बिस्मिल्लाह करके खाना खाते हैं। ख़वातीन के साथ यहाँ पे अली हजवेर के दरबार पर आए तो बहुत से लोग जो हैं वो अपनी अपनी अलग अलग मसनद बनाकर बैठे इबादत भी करते हैं और लोगों को दर्स भी देते हैं। ऐसी एक मसनद जो है वो इस वक्त आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे साथ हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका इसमें गिरामी? खालिद महमूद। खालिद भाई आप यहाँ पे क्यों आए हैं और यहाँ अलग से बैठ के क्या हासिल होता है? इसी आए हम पढ़ाई वास्ते, नफल करने वास्ते। ये पढ़ाई जो कहते हैं ये क्या होती है? अल्लाह सुबह याद करना। तो यहाँ बैठ के आप क्या हासिल करते हैं? इससे अल्लाह की रहमत होंगी, इस वजह से आए हैं। आपको यकीन है? हाँ जी। कभी कोई वाक़या पेश आया कि आपको पता चले कि वाकई खुदा ताला मुतवज्जो है मेरी तरफ? हाँ जी।
ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ। यहाँ बैठ के, हाँ जी, यहाँ बैठ के घर नजर आया खुली आंखों से? मैं आपको देखा, मैंने आप देखा। खुद देखा? हाँ जी, आपने खुद अल्लाह का घर देखा, खाना काबा देखा? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਾ ਜੀ। उस वक्त आप क्या पढ़ रहे थे? मैं पहला कलमा पढ़ा गया। और खाना काबा खुली आंखों से नजर आया? हाँ जी, मैं बिल्कुल सामने अंदर देखा। ये हज़रत जो बात कह रहे हैं कि खाना काबा नज़र आया, अगर गौर कीजिए तो एक अरसा था जबकि अली हजवेर यहाँ पे तशरीफ़ जब लाए तो उन्होंने यहाँ मस्जिद जो है मेरे बिल्कुल अकब में मस्जिद के जो है उसकी बुनियाद रखी। और बहुत से उस वक्त के आजकल की तरह वहाँ पे मुफ्ती जो थे उन्होंने बड़ा तराज़ किया कि हज़रत ये किबला रुख मस्जिद नहीं है। आपने उनको बुलाया और कहा कि अच्छा आओ मेरे पीछे नमाज़ पढ़ो। जब वो नमाज़ पढ़ने लगे और उन्होंने अपनी आँखें उठाकर सामने देखा तो किबला जो है उन सब को नज़र आया, बिल्कुल सामने नजर आया। इसलिए भाई जो बात कह रहे हैं ये बात जो है हो सकता है आपके गुमान में इस तरह ना आती हो, लेकिन ये रवायत है बुज़ुर्गों की और ये वो रवायतें हैं जो कि जिनका जो अक्स है, जिनका जो मगज़ है वो सिर्फ़ इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं और आप जो हैं वो अपने इश्क़ का इज़हार सिर्फ़ दो चीज़ों से कर सकते हैं, एक नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और एक आंसुओं से। और इन आंसुओं की बात आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इश्क़ में आंसू निकलते हैं, नदामत के हों या मोहब्बत के हों, तो खुदा की कसम अल्लाह के रसूल ने, नबी ने क्या फरमाया कि पहले नात सुनते हैं फिर आंसुओं पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, आओ दरे ज़हरा पर नस्ल करीमों की लजपाले घराना है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है, लजपाले घराना है नस्ल करीमों की लजपाले घराना है। सुभान अल्लाह। जीते रहिए, जीते रहिए, जीते रहिए। हज़रत आपको एक बात हदिया कर रहा हूँ और ये तमाम सुनने वाले जो हैं इनको एक बात हदिया कर रहा हूँ। जब नात सुनते हैं या ज़िक्र रसूल होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आंखों में आंसू आते हैं, सबकी आंखों में आंसू। जिब्राइल आए अल्लाह के रसूल के पास और कहा कि या रसूल अल्लाह, हम आदमी का हर अमल जो है उसको तोलते हैं, अच्छा अमल हो तो भी तोलते हैं, बुरा अमल हो तो भी तोलते हैं, एक अमल ऐसा है जिसे हम तोल ही नहीं सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्राइल कौन सा अमल? कहा जब किसी की आंख से तेरी मोहब्बत में आंसू निकलता है, हम उसे तोल नहीं सकते। अल्लाह ने जो इसका अजर रखा है वो इस कदर ज्यादा है, इस कदर ज्यादा है कि एक आंसू जो है वो अरबों मील की दोज़ख की आग को ठंडा कर देता है। या अल्लाह, ये वो फजीलत है जो सिर्फ ज़मीन वालों को और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वालों को मिली। ये वो फजीलत है जो इस ज़मीन पर है, लेकिन ये आसमान के फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नहीं दी। ये आंसू जो हैं ये आपको इंशाअल्लाह ताला कब्र की ठंडक से लेके जन्नत की उन वादियों तक का सफ़र कराएंगे जहाँ हमेशा रहना होगा, पुरसकून रहना होगा, ज़ियारत होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और वो गाने, वो तराने, वो नगमे कानों में गूंजेंगे जो मोहब्बत रसूल से सरशार होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
خواتین حضرات، یہ وہ دربار ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اپنی دعائیں قبول کرائیں، لیکن یہ صرف مقصد اس لیے نہیں. یہاں پہ لوگ اپنی عقیدت کے لیے آتے ہیں، محبت کے لیے آتے ہیں. علی حجویر جو ہے وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں، وہ عالم ہیں، وہ مرشد ہیں جو لوگوں کی دعاؤں کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ قبول بھی کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، یہ ہاتھ صرف لحد کو نہیں، یہ آپ کے پاؤں کو چھوتا ہے، اور یقین کیجئے میرا یہ ایمان ہے کہ وہ ہماری بات کو اس وقت سن بھی رہے ہیں اور دعائیں قبول بھی کر رہے ہیں. میں پاکستان کے لیے اور کل مسلمانوں کی عزت اور آبرو اور ترقی کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی اور مسلمانوں کو بھی کامیابی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. خواجہ اجمیر جو ہیں یہ ہندوستان کے سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن یہ خواجہ کا جو یہاں پہ کمرہ ہے یہ وہ کمرہ ہے جو علی حجویر کے، علی بن عثمان کے قدموں کی طرف بنا ہے. اس سے دو باتیں واضح بڑی زیادہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ اپنے مرشد کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کے سرہانے نہیں، آپ اس کے قدموں کی طرف بیٹھتے ہیں. اور یہاں پہ اس لیے آئے، اس لیے چلا کاٹا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو روشنی دے، ان کو ہدایت دے. یہاں پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے جو شعر کہا وہ تو ایک زمانے میں گنج بخش کا نام بن ہی گیا، لیکن آپ نے ایک اور فضیلت کی بڑی بات کی جو کہ میرے خیال میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ جس شخص نے 40 جمعراتیں یہاں پر گزاری یا پھر لوگوں کے لیے آسانی کر دی، جس نے 40 دن بھی مسلسل یہاں پہ گزارے، آپ فرماتے ہیں، خواجہ معین غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہ ایک رغبت اور نسبت ہے جو کہ مسلسل آنے سے بھی اور آپ کی اللہ سے لو لگانے کے بھی دونوں وجوہات ہیں کہ خدا آپ کی سنتا ہے. یہ حضرت خواجہ غریب نواز کا وہ حجرہ جو کہ آپ نے بیٹھ کے برسوں برس یہاں پہ عبادت کی، چلا کاٹا اور اپنے مرشد کے قدموں سے سر نہیں اٹھایا. جب ہدایت مل گئی تو پھر یہاں سے چلے گئے اور اپنا ہندوستان میں آستانہ بنایا. یہ قدموں کی برکت ہوتی ہے جو اتنے بڑے اللہ کے ولی اللہ کو ایک وہ روشنی دیتا ہے جو یہاں سے لے کر گئے. یہ باتیں جو ہیں یہ محبت اور عشق کی ہیں، سمجھنے کی ہیں. خواجہ غریب نواز کا وہ رتبہ جو اللہ نے دیا، لیکن غور کیجئے ملا کہاں سے؟ ملا ان قدموں سے جو علی بن عثمان کے ہیں. گردن کو جھکائے ہوئے ایک ایک ولی ہے. درباروں کے مزاج میں جو خدام ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہ لوگ زیادہ تر والنٹیئرز ہوتے ہیں. دیکھیے ہم نے ہمیشہ این جی اوز کا نام سنا کہ وہ کام کرتے ہیں. یہ وہ این جی اوز ہیں جو کہ اللہ کے نام پہ کام کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. بیٹا آپ کا نام؟ جی میرا نام حافظ محمد اعجاز ہے اور میں یہاں پہ اپنی رضاکاری کرتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے یہاں سے بہت ساری فیض و برکات حاصل ہوتی ہیں. حافظ جی کتنے سال ہو گئے؟ مجھے تقریباً یہاں پہ 7 سال ہو گئے ہیں، جو کہ میں سرکار حضور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمۃ اللہ کے مزاد پر حاضری دیتا ہوں. حضرت آپ کی عمر میں لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی بنانے کے لیے تک و دو کر رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، کامیابی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں پہ جھاڑو دے رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو. کیا حاصل ہو رہا ہے؟ الحمدللہ یہاں پہ سرکار کی خدمت کر کے ہمیں وہ فیوز برکات ملتے ہیں جس کو حضور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کئی سال پہلے اس شعر کو کہہ کے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما فرما کر آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی، ایک ایسی اس کی تشریح کر دی جس میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب اس میں ملتا ہے. بے شک یہ بڑی خوبصورت بات کی. اور یہ جو بات کہتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے، یہ جب شعر گنج بخش فیض عالم جب یہ کہا گیا تو امام حضرت علی حجویر نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا. کہا کہ لوگ، یعنی کہ ان کو علم ہو گیا تھا کہ لوگ ان کا گنج بخش کہتے ہیں، کہا لوگ تو آپ کو گنج بخش کہہ رہے ہیں علی، لیکن تیرے پاس تو ایک جبہ پہننے کے لیے نہیں ہے. جب یہ جملہ پڑھا تو یاد آیا کہ علی حجویر کے اس جملے پہ حضرت عمر خطاب
کہا کہ مجھے امیر المومنین تو اللہ تُونے بنا دیا, مجھ سے تو کبھی بکریاں نہیں چرائی گئیں اور مجھے امت چرانے کو دے دی. یہ وہی محبتیں ہیں جو کہ اللہ کے رسول کے نبی سے محبت کرنے والوں سے ہمیں ملی. حضرت آپ کا نام؟ عمران جی. عمران کہاں سے آئے؟ میں جی یہاں سے میاں میر صاحب سے. تو حضرت یہ اتنے سج سجا کے آپ یہاں آتے ہیں تو اس کا کیا کوئی مطلب ہوتا ہے یا ایسا ہی آپ ایسے ہی کرتے سکون ہیں؟ ملتا ہے یہاں پہ آ کے, دلی سکون ملتا ہے یہاں پہ. اچھا, یہاں پہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملتا ہے, یہ سکون آپ کو گھر میں نہیں ملتا؟ نہیں, گھر میں نہیں ملتا. نماز میں؟ نماز میں بھی ملتا ہے, یہاں پہ آ کے کچھ زیادہ ہی سکون ملتا ہے ہمیں. یہاں پہ کیا ملا آپ کو سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ یہاں پہ روحانیت ملی ہمیں, جو داتا جی دیتے ہیں ہمیں. مجھے بتاؤ ذرا یہ روحانیت کیا ہے جو ملی آپ کو؟ یہ روحانیت یہ ہے دلی سکون, کسی اور کی رہنمائی کرنا. کسی نے دعا کے لیے کہا؟ ہم بہت سارے لوگ کہتے ہیں, ہم داتا جی کو کہہ دیتے ہیں, اللہ کرے گا پوری. کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا, ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. اچھا, یہ وہ عاجزی ہوتی ہے جو لوگوں میں ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کہیں گے لوگ کہ آپ دعا کیجئے, آپ کہہ رہے ہیں یہ کمال, خدا کی قسم یہ کلچر جو ہے یہ مریدوں کا, یہ اور دنیا میں آپ کو کہاں مل سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں علی حجویر سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیے, اور اگر علی حجویر آج ہوتے تو خدا کی قسم میں گمان سے کہہ رہا ہوں وہ یقیناً یہ کہتے کہ میں یہ ہدیہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتا ہوں. اور یہ نسبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہوا اللہ تک پہنچتا ہے. خدا کرے کہ اس ملک میں, اس کائنات میں ہمیشہ یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح پلتا رہے, چلتا رہے, اور محبت کرنے والے لوگ اپنے آنسوؤں کا عقیدہ دے کے, اپنے آنسوؤں کا ایک ہدیہ دے کے اس محبت کا اظہار ہمیشہ کرتے رہے. آمین ثم آمین. مرحبا مرحبا ہے اسد بزم پر کس کے فیضان کا, مرحبا مرحبا. اور حضرت یہاں پہ علی حجویر کا جہاں سرحانہ ہے اس طرف ایک سبیل لگی ہے پانی کی, اور لوگ جو ہے اس پانی کو تبرک کے طور پہ پیتے ہیں, اور بڑا ادب ہوتا ہے. یہ درباروں کے اندر مزاج ہوتا ہے, رواج ہوتا ہے, اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نیاز کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو آنے والے لوگ ہیں, جو زائرین ہیں, جو مہمان ہیں, یہ مرشد کا ان کو ایک تحفہ اور ہدیہ اور ان کی مہمان نوازی ہے. حضرت آپ کا نام؟ غلام حی الدین, کہاں سے آئے؟ فیصل آباد. تو حضرت یہاں آ کے کیا ملتا ہے آپ کو؟ سکون ملتا ہے. پانی پیا یہاں؟ ہاں جی پیا. کیا سمجھ کے پیا؟ تبارک سرکار کا. سب سے زیادہ دل میں کیا خواہش آتی ہے جو یہاں کے مانگتے ہو؟ سب کے لیے تندرستی مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں بہنوں بھائیوں کے لیے, یار دوستوں کے لیے جو بیمار ہیں, جو کام نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سنی جاتی ہے؟ ہاں جی سنی جاتی ہے. اتنا اعتماد ہے کہ یہاں پہ سنی جاتی ہے؟ ہاں جی سرکار کے جہاں سنی جاتی ہے, ہر کسی کی. ہر کسی کی؟ ہاں جی, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی نہ سنی نہ جائے؟ سنی جائے ایسا. واہ یار, واہ یار, واہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. چاند نکلا وہ نکلا, 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 چاند. خواتین حضرت, آپ نے واقعہ بہت دفعہ شاید سنا ہو, پڑھا بھی ہو کہ جب علی حجویر جو ہیں وہ یہاں تشریف لائے تو لاہور کے گورنر تھے راجہ راجو کے نام سے, اور یہ وہ گورنر تھے جن کو کہ سارا لاہور کا شہر جو ہے یہ دودھ سپلائی کرتا تھا. تو آپ باہر دروازے کے کھڑے تھے اور ایک خاتون وہاں سے گزر رہی تھی روایت کے مطابق, تو آپ نے کہا مجھے دودھ دو. اس نے دودھ اس لیے نہیں دیا, اس نے کہا کہ اگر میں نے راجہ راجو کو دودھ نہ دیا تو رات کو شام کو جب دودھ دھونے جاتی ہیں بھینسوں کے تو وہ دودھ کی بجائے خون دیتی ہیں. تو آپ نے کہا اچھا مجھے تم دودھ دو, کچھ نہیں ہوتا. آپ نے وہ دودھ تھوڑا سا پیا, اور روایت کہتی ہے باقی دودھ آپ نے دریائے راوی میں بہا دیا. رات کو جب وہ دودھ دھونے کے لیے گئی تو ایک ایک جانور نے اتنا دودھ دیا کہ تمام برتن ختم ہو گئے, لیکن دودھ جو تھا وہ جانوروں کا ختم نہیں ہوتا تھا. اس بات کو سننے کے بعد راجہ آپ کے پاس آئے. دیکھیے کردار جو ہے وہ کسی مذہب کا محتاج نہیں ہوتا. وہ آئے اور وہ خود جوگی تھے, انہوں نے ہوا میں اڑ کے دکھایا. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب روایت اڑ کے دکھایا تو آپ نے اپنے پہنے ہوئے جوتوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور راجہ کو ہوا میں جوتے ماریں. واپس آئے اور یہ سارا سبق سیکھنے کے بعد راجہ راجو جو ہے انہوں نے ایمان قبول کیا اور کلمہ پڑھا. بہت کردار ہے کہ اپنی جوگی پن کو ہار مان کے قبول کر لینا, لیکن پھر اللہ نے فضیلت کیا دی کہ آج ان کی قبر بھی یہاں پر ہے. اور یہی راجہ راجو کی جو نسلیں ہیں, اور آپ خود آپ کے پہلے مرید تو بنے, لیکن آپ کے جو یہاں پہ مجاور ہیں, جو یہاں پہ ان کے جانشین ہیں, آج تک انہی کی نسلیں ہیں جو کہ یہاں پہ جھاڑو دیتی ہیں, یہاں پہ دربار کا انتظام دیکھتی ہیں. یہ آج یہاں پہ آئے ہیں. امریکہ سے آئے ہیں آپ؟ جی میں امریکہ سے آؤں, اور میں پچھلے 10 سال سے زائرین کی خدمت کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں وہ دودھ جو راجو کو پلایا گیا تھا میں آپ کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس آیا ہے.
वाह, हम तो पी मैं- सकते हैं? जी क्यों नहीं है, वाई नॉट। हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो हैं एक शहर में दाखिल हुए और शहर में आने वालों ने बहुत ज़्यादा उनका इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करते हुए लोग शहर से बाहर निकल आए। जब आपने इतने लोगों को अपने इस्तकबाल में देखा तो आपने रमज़ान के दिन थे, आपने चादर में से आपने रोटी निकाली और खाना शुरू कर दी। लोगों ने कहा ये किस तरह के बुज़ुर्ग हैं, ये तो रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते, चले गए। जब मुरीदैन ने पूछा कि हज़रत आपने क्यों किया, अब ये मजाज होता है बुज़ुर्गों का ख़ास। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों के आने से और यानी कि ये जो वेलकम कर रहे थे मुझे तकब्बुर होने लगा। रोज़ा मुसाफिर पे फ़र्ज़ नहीं है, रोज़े का तो कफ़ारा अदा हो सकता है लेकिन तकब्बुर का नहीं हो सकता। ये जो मोहब्बत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा ये गोश गुजार कीजिए। और फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये जो दरगाहें होती हैं और जो दरबार होते हैं ये आने वालों को क्या देते हैं। मंजूर दुआ करना जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह करना जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना। जीते रहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीते रहिए। मस्जिदें जो है वो दरगाहों के साथ हैं। एक बच्चा दुआ मांग रहा था मस्जिद में, बुजुर्ग ने पूछा जाके कि क्या मांग रहे हो, कहा बाप के लिए मगफरत मांग रहा हूँ, इसी मस्जिद में आया करता था। माँ के लिए रिस्क मांग रहा हूँ। कहा स्कूल जाते हो, कहा हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो, कहा पढ़ता नहीं, बाहर चने बेचता हूँ अपनी माँ के साथ। कहा माँ ने अच्छा सबक सिखाया, कहता नहीं मेरी माँ तो झूठी है। कहा झूठ बोलती है, कहा हाँ। जब खाना देती है तुम पूछती है माँ तूने खा लिया, वो झूठ बोलती है कि हाँ मैंने खा लिया, मेरी माँ झूठी है। पापा जी वहाँ से जाने लगे। कहा बच्चे से तेरे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। कहा मुझे बताइए, मेरे वालिद इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे, सारी मस्जिद जानती थी। आज मेरा बाप मर गया, आज मुझे कोई पूछता नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जब बाप सर पे ना हो तो लोग जो है वो दूर चले जाते हैं, आपको शनाख्त नहीं करते। इसी वजह से शायद मेरे रसूल ने कहा था जिसका बाप नहीं उसका बाप मैं हूँ। और इसीलिए शायद मस्जिदों में वो शफ़क़त ना महसूस करते हुए खुदा का ये फ़ैसला होगा कि दरगाहों और दरबारों के साथ मस्जिदें ज़रूर होंगी, ताकि यतीम बच्चों की शफ़क़त और कफ़ालत अगर मस्जिद नहीं तो फिर दरगाहें तो ज़रूर करेंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जागने को मुक़द्दर है इंसान का।